नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूल नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है महाराष्ट्र का जो डिप्टी सीएम तथा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो डेथ हुआ है, अर्थात प्लेन क्रैश में 28 जनवरी 2026 सुबह 8:30 बजे या 8:30 बजे के आसपास उनका प्लेन क्रैश में डेथ हुआ। तो उस डेथ के बारे में एनालिसिस करेंगे, वो भी ज्योतिष द्वारा। उनका जन्म कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अजीत पवार बहुत ही महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध नेता और राजनीतिविद है, और जो एनसीपी पार्टी का बहुत बड़ा पद उनको मिला था। और एनसीपी का अध्यक्ष जो अध्यक्ष शरद पवार का भतीजा है। उनका जन्म कुंडली अगर देखा जाए तो पहले देखिए, डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई अर्थात 22 जुलाई 1959 में उनका जन्म हुआ था। टाइम ऑफ बर्थ दोपहर 12 बजे, और प्लेस ऑफ बर्थ देवलाली, महाराष्ट्र। तो उनका देखिए जन्म कुंडली में, देखिए ये जो जन्म कुंडली में लग्न जो है कन्या लग्न, और सेकंड हाउस तुला राशि में गुरु बैठा है। चतुर्थ भाव धनु राशि में शनि रेट्रोगेट होके बैठा है। छठे भाव कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा है। सप्तम भाव में केतु बैठा है। इसके अलावा 11 भाव अर्थात एकादश भाव 11th हाउस में सूर्य और बुध दो ग्रह कर्क राशि में बैठा है, एवं द्वादश भाव तथा सिंह राशि में शुक्र एवं मंगल दो ग्रह बैठा है। तो पहले देखिए अजीत पवार राजनीति में गया, इसका कारण क्या है। तो राजनीति में जाने का जो कारण है वो देखिए, कर्क राशि में सूर्य बैठा है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर सूर्य एवं चंद्रमा दो ग्रह, और दो ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर कर्क राशि में या मकर राशि में या सिंह राशि में या कुंभ राशि में बैठता है तो जातक का राजनीति में जाने का योग प्रबल रहता है। तो यह भी देखिए, अजीत पवार का जन्म कुंडली में सूर्य कर्क राशि में एवं चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है, जिसके कारण अजीत पवार राजनीति में गया। इसके अलावा देखिए, लग्न में राहु बैठा है। लग्न में राहु बैठा है तो राहु से राजनीति देखा जाता है। तो लग्न में कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर राहु बैठता है तो जातक भी राजनीति में जा सकता है, और राजनीति में बहुत ही सफलता जातक को अवश्य मिलने का योग रहता है। तो ये विषय है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, क्योंकि चतुर्थ भाव से जनता को देखा जाता है, और चतुर्थ भाव अर्थात जनता का कारकग्रह शनि। तो यह देखिए, चतुर्थ भाव में शनि जनता की घर या भाव में जनता की कारकग्रह शनि बैठा है। तो स्वाभाविक रूप से जो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठेगा तो जातक का जो जनता का भाव अर्थात चतुर्थ भाव एवं जनता का कारकग्रह शनि दोनों ही प्रबल तथा बलवान हो जाता है। तो जिसके कारण उनका शनि एवं जनता का कारकग्रह शनि एवं जनता का भाव जो हाउस है, फोर्थ हाउस, वो बहुत ही बलवान हो गया, जिसके कारण शनि दशम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। शनि से भी राजनीति देखा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, अगर सूर्य एवं चंद्रमा या लग्न कर्क राशि में या सिंह राशि में या मकर या कुंभ राशि में, ये दो राशि में, मकर एवं कुंभ राशि, दो राशि की अधिकार, दो राशि का जो अधिपति ग्रह है वो है शनि, अर्थात शनि से भी राजनीति देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से लग्न के ऊपर शनि की दशम दृष्टि रहने का वजह भी उनको राजनीति में जाने का एक कारण है। इसके अलावा और भी देखिए, इसके अलावा दसम भाव के अधिपति जो बुध है एवं लग्न भाव के अधिपति बुध सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य से भी राजनेता, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ग्रह रॉयल प्लैनेट तथा राजकारक ग्रह है। तो लग्नेश एवं दशमेश, लग्न से जातक को देखा जाता है एवं जातक का जो कैरियर वो भी देखा जाता है, एवं दशम से भी कैरियर देखा जाता है, या उनका जो प्रोफेशन है देखा जाता है। दशम से कर्म देखा जाता है, तो मतलब करियर या प्रोफेशन देखा जाता है। तो लग्न भाव एवं दशम भाव के अधिपति बुध राजकारक ग्रह सूर्य के साथ बैठने की वजह से
उन्हें राजनीति में गया और राजनीति में सफलता भी मिला एवं बहुत बार डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री रहा था। तो उनका देखिए, तो ये उनका राजनीति में जाने का कारण, लेकिन मेन जो मेरा विषय है उनका जो मृत्यु तथा डेथ का कारण प्लेन क्रैश में क्यों हुआ। क्योंकि प्लेन क्या है, वायु माध्यम में अर्थात एयर में प्लेन का ट्रेवल या यात्रा होता है, विमान का यात्रा होता है। तो मतलब देखना पड़ेगा जो वायु राशि, क्योंकि वायु राशि का प्रभाव, और दूसरा उनका मृत्यु जब हुआ प्लेन क्रैश हो गया, तो क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गया और बहुत बार उसमें विस्फोट एक्सप्लोजन हुआ। तो जिसके कारण मतलब आग का प्रभाव रहेगा। जो विस्फोट या आग लगना है, इसमें अग्निकारक ग्रह अर्थात सूर्य मंगल, ये 2 ग्रह अग्निकारक ग्रह है, इसका प्रभाव अवश्य रहेगा। इसके अलावा जो विस्फोट या एक्सप्लोजन का कार्यग्रह है राहु, तो लग्न के ऊपर या अष्टम भाव के ऊपर जब राहु की प्रभाव रहता है, तो जातक का कोई विस्फोट में या एक्सप्लोजन में जातक का मृत्यु होने का संभावना रहता है, क्योंकि लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति का प्लेन क्रैश में अर्थात विमान दुर्घटना में, प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु होने का योग क्या रहता है, एक तो है जातक का लग्न या राशि वायु राशि में होने का संभावना या अग्नि राशि में। तो वायु राशि कौन सा वायु राशि है, कालपुरुष राशि चक्र का 3 वायु राशि है, एक मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये तीनों राशि वायु राशि है। और अग्नि राशि कौन है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तो ये 3 अग्नि राशि है। तो अर्थात लग्न या चंद्रमा अग्नि राशि या वायु राशि में होना चाहिए। तो यह भी देखिए लग्न चंद्रमा जो है, चंद्रमा देखिए यह वायु राशि कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा है, अर्थात जातक की जो राशि अर्थात अजीत पवार का जो राशि है वो है कुंभ राशि, एक वायु राशि। इसके अलावा वायु राशि में या अग्नि राशि में ज़्यादातर ग्रह रहने का योग रहेगा एवं भाव के हिसाब से, क्योंकि जो कालपुरुष राशि चक्र का 3य भाव जो मिथुन राशि है, 7म भाव जो तुला राशि है, 11 भाव अर्थात 11th हाउस जो कुंभ राशि है। तो इस 3 राशि मिथुन तुला कुंभ वायु राशि है, अर्थात कोई भी व्यक्ति का 3rd हाउस, 7th हाउस एवं 11th हाउस अर्थात 3य भाव, 7म भाव, 11 भाव, ये तीनों भाव वायु प्रधान है, यारी अर्थात वायु को अर्थात यार एलिमेंट को दर्शाता है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर ये तीनों भाव पीड़ित रहेगा और ये तीनों भाव का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर ग्रह के ऊपर इन तीनों भाव का जो अधिपति है या तीनों भाव में ज़्यादातर ग्रह बैठेगा और ज़्यादातर ग्रह के ऊपर इन 3 भावों अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि, अर्थात मिथुन राशि का अधिपति बुध, तुला राशि का अधिपति शुक्र एवं कुंभ राशि का अधिपति शनि, अर्थात बुध शुक्र शनि का प्रभाव रहेगा ज़्यादातर ग्रह के साथ या जुति करेगा या दृष्टि रहेगा। तो जातक के ऊपर वायु एलिमेंट का ज़्यादा प्रभाव रहेगा एवं वायु एलिमेंट के ज़्यादा प्रभाव रहने से विमान अर्थात विमान यात्रा के दौरान या प्लेन एक्सीडेंट में अर्थात वायु माध्यम में जातक की मृत्यु होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा जो लग्न के वायु कारक ग्रह जो है, वायु कारक ग्रह कौन सा ग्रह वायु कारक ग्रह है, राहु एवं शनि 2 ग्रह वायु कारक ग्रह है, यारी एलिमेंट, इनके ऊपर वायु का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो लग्न के ऊपर अगर राहु या शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि लग्न से जन्म भी देखा जाता है, मृत्यु भी देखा जाता है। तो लग्न के ऊपर अगर राहु एवं शनि लग्न में बैठता है या लग्न के ऊपर राहु या शनि का दृष्टि रहता है, तो या लग्नेश राहु या शनि के साथ जुति करता है या लग्नेश राहु व शनि के द्वारा दृष्ट होता है, शनि के एस्पेक्ट तथा दृष्टि में रहता है, तो भी जातक की वायु माध्यम में तथा विमान दुर्घटना में व विमान यात्रा के दौरान मृत्यु होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा अष्टम से भी मृत्यु देखा जाता है। तो अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर राहु या शनि का प्रभाव रहेगा किसी भी तरह से, चाहे अवस्थान के कारण, चाहे ज्योति के कारण, चाहे उसमें दृष्टि के कारण। राहु या शनि का अष्टम भाव के अधिपति तथा लॉर्ड ऑफ 8th हाउस के ऊपर राहु या शनि की प्रभाव रहेगा, तो जातक की विमान यात्रा या प्लेन दुर्घटना या हवा में मृत्यु होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा ऐसे ही अगर अग्नि राशि अर्थात मेष राशि
सिंह राशि या धनु राशि में ज़्यादातर ग्रह बैठा रहेगा। और मेष राशि का अधिपति मंगल, सिंह राशि का अधिपति सूर्य जो एवं धनु राशि का अधिपति गुरु, इन तीन राशि तथा लग्न भाव, क्योंकि मेष राशि कालपुरुष राशि चक्र का लग्न भाव, सिंह राशि कालपुरुष राशि चक्र का पंचम भाव एवं धनु राशि कालपुरुष राशि चक्र का नवम भाव। अर्थात कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली का जो लग्न भाव है, पंचम भाव है एवं नवम भाव है, उसमें अग्नि एलिमेंट तथा फायर एलिमेंट ज़्यादा रहता है, अग्नि तत्व ज़्यादा रहता है। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में इस तीनों भाव में ज़्यादातर ग्रह रहेगा और ज़्यादातर ग्रह के ऊपर इन तीन भाव के अधिपति अर्थात सूर्य मंगल गुरु की प्रभाव रहेगा, तो जातक के ऊपर अग्नि एलिमेंट का प्रभाव होने की वजह से अग्नि दग्ध तथा फायर हैजार्ड या आग के हवाले कारण व आग लगने से जातक की मृत्यु होने का संभावना रहेगा। तो ये जो बेसिक किस किस कारण में जातक का आग में या विमान दुर्घटना में, विमान यात्रा के दौरान मृत्यु होगा, इसके बारे में मेरा और भी वीडियो मैंने 2 बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो उसमें मैं डिटेल्स बोला हूँ। तो उनका यह देखिए क्या कारण है। मैंने पहले देखिए जो अजीत पवार का लग्न है कन्या लग्न और लग्न में राहु बैठा है, तो राहु जो वायु कारक ग्रह है, अर्थात लग्न में वायु कारक ग्रह की पूरा प्रभाव है, लग्न में राहु बैठा है। इसके अलावा लग्न के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव धनु राशि में बैठा है एवं दशम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, अर्थात राहु के अलावा लग्न के ऊपर शनि की भी प्रभाव है, अर्थात लग्न के ऊपर शनि एवं राहु की प्रभाव है। 2 वायु कारक ग्रह शनि एवं राहु की प्रभाव होने के कारण उनका मृत्यु विमान दुर्घटना या विमान यात्रा के दौरान हुआ। इसके अलावा राशि में देखिए मैंने पहले कहा है चंद्रमा छठे भाव में कुंभ राशि में बैठा है। चंद्रमा के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि है, क्योंकि धनु राशि में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है एवं चंद्रमा छठे भाव में बैठा है। इसके अलावा चंद्रमा छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव में बैठा है। इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर शुक्र एवं मंगल की पूर्ण दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा के सप्तम भाव में शुक्र एवं मंगल है। तो चंद्रमा के ऊपर शुक्र एवं मंगल, यह मंगल क्या है, मंगल तृतीय भाव का अधिपति, तृतीय भाव से शॉर्ट जर्नी या छोटा यात्रा देखा जाता है। एवं अष्टम भाव के मंगल अष्टम भाव के अधिपति, क्योंकि कन्या लग्न का अष्टम भाव है मेष राशि और मेष राशि का अधिपति मंगल, तो अष्टम भाव से मृत्यु देखा जाता है, अर्थात शॉर्ट जर्नी तथा छोटा जर्नी या यात्रा के व निकट यात्रा के दौरान उनका मृत्यु, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति मृत्यु होगा और मृत्यु का अधिपति तृतीय अर्थात छोटा जर्नी तथा निकट यात्रा के अधिपति एवं मृत्यु के अधिपति मंगल चंद्रमा को देख रहा है एवं शनि जो मृत्यु का कारक ग्रह है वो भी चंद्रमा को तृतीय दृष्टि से देख रहा है। तो अब छठे भाव से एक्सीडेंट देखा जाता है, जैसे अष्टम भाव से एक्सीडेंट देखा जाता है ऐसे छठे से भी एक्सीडेंट देखा जाता है, विशेष रूप से पानी से, आग से या वायु से भय रहना। तो इस समय अर्थात जातक को पानी, आग या वायु से, या देखिए वायु राशि में होने के कारण चंद्रमा के ऊपर शनि की वायु कारक ग्रह शनि की प्रभाव, मंगल की प्रभाव, तृतीय भाव के अधिपति मंगल की प्रभाव, अष्टम भाव के अधिपति मंगल की प्रभाव रहने की वजह से उनका वायु में भय रहा और वायु के दौरान वायु में एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा शुक्र की दृष्टि भी है। शुक्र भी देखिए यह तुला राशि के अधिपति है, तो तुला राशि एक वायु राशि है, उसका अधिपति चंद्रमा को देख रहा है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर वायु का और भी ज़्यादा प्रभाव हो गया। इसके अलावा शुक्र भी नवम भाव के अधिपति है, तो मैंने पहले कहा है कि नवम भाव के ऊपर अग्नि राशि का प्रभाव रहा है, अर्थात शुक्र भी थोड़ा अग्निकारक ग्रह हो गया जो चंद्रमा को देख रहा है। एवं तो इसी कारण चंद्रमा के ऊपर दो पाप ग्रह एवं चंद्रमा वायु राशि के बैठने की वजह से, चंद्रमा के ऊपर वायु कारक ग्रह शनि की दृष्टि होने की वजह से उनका मृत्यु अग्नि के द्वारा एवं वायु में यात्रा करने के दौरान अर्थात विमान यात्रा के दौरान हुआ। इसके अलावा चंद्रमा की अष्टम भाव में, क्योंकि चंद्रमा की अष्टम भाव से भी मृत्यु देखा जाता है, तो यह कि देखिए चंद्रमा का अष्टम भाव जो है कन्या राशि, और कन्या राशि में राहु बैठा है और कन्या राशि में शनि की भी दृष्टि है, दशम दृष्टि, अर्थात चंद्रमा की जो अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव, जातक की मृत्यु भाव में शनि एवं राहु दो वायु कारक ग्रहों की प्रभाव रहने की वजह से उनका मृत्यु विमान यात्रा तथा प्लेन एक्सीडेंट में हुआ। तो ये
तो ये जो कारण है, इसी कारण से इसके अलावा लग्न की चतुर्थ भाव में जब शनि रेट्रोगेट होता है तो वाहन से भय या वाहन से कोई भी व्हीकल से या वाहन से दुर्घटना या विपद रहने का संभावना रहता है, क्योंकि शनि भी मृत्यु का कारक ग्रह है एवं चतुर्थ भाव में मृत्यु का कारक ग्रह शनि चतुर्थ भाव में बैठता है। तो चतुर्थ जो वाहन से शनि मृत्यु, तो चतुर्थ से वाहन तो मतलब शनि वाहन के कारण मृत्यु, अर्थात यह जैसे प्लेन के कारण मृत्यु हुआ। और चतुर्थ भाव में शनि अच्छा नहीं फल देता है, विशेष रूप से शनि अगर रेट्रोगेट रहेगा तो वाहन से या व्हीकल से भय रहेगा या विपद होने का संभावना रहेगा। और भी देखिए जो मंगल है, मंगल जो तृतीय भाव के अधिपति एवं अष्टम भाव के अधिपति, अष्टम से मित्र देखा जाता है मेष राशि में, अष्टम भाव मेष राशि, मेष राशि के अधिपति मंगल, वो भी और द्वितीय और एक अग्नि राशि सिंह राशि में बैठा है, मतलब मंगल और भी अग्निकारक हो गया। ऐसे ही मंगल एक तो अग्निकारक ग्रह है और दूसरा अग्निकारक राशि में बैठने की वजह से, सिंह राशि में बैठने की वजह और भी अग्निकारक हो गया, और जिसके कारण मृत्यु अष्टम भाव के अधिपति मंगल और भी आग के कारण मृत्यु दिलाया। विंशोत्तरी दशा के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो मृत्यु हुआ, बुध की दशा, राहु की अंतर्दशा, मंगल चंद्रमा की पत्यंतर दशा, राहु की दशा बुध की दशा, राहु की अंतर्दशा, चंद्रमा की पत्यंतर दशा, मंगल की सूक्ष्म दशा और मंगल की अति सूक्ष्म दशा में उनका मृत्यु हुआ। तो उनका मृत्यु देखिए, लग्न बुध लग्नेश है या लग्नपति है, तो लग्नपति से भी मृत्यु देखा जाता है, लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है, इसलिए लग्नपति की दशा में मृत्यु हुआ। राहु लग्न में बैठा है तो लग्न में जो ग्रह बैठेगा वो भी मृत्यु दिला सकता है। तो एवं चंद्रमा लग्न की छठे भाव में है जो वायु राशि में बैठा है, तो ये भी एक कारण है, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह से जातक को भय रहता है या एक्सीडेंट होने का योग रहता है, उस समय भय रहता है, या जो तो वायु राशि में बैठा है चंद्रमा, तो इसलिए वायु से भय था। और मंगल एवं एक्सीडेंट दिलाया। मंगल तो अष्टम भाव के अधिपति है, क्योंकि कन्या लग्न का अष्टम भाव मेष राशि के अधिपति मंगल, जो अष्टम भाव से मृत्यु देखा जाता है, तो मंगल मृत्युपति, तो मंगल की दशा में सूक्ष्म दशा में और मंगल की अति सूक्ष्म दशा में उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा 28 जनवरी 2027 को जो ग्रहकालीन जो गोचर है, ये देखिए ग्रहकालीन गोचर, उस समय सूर्य बुध शुक्र मंगल 4 ग्रह मकर राशि में बैठा है, राहु बैठा है कुंभ राशि में, शनि बैठा है मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, गुरु बैठा है मिथुन राशि में, केतु बैठा है सिंह राशि में। तो ये है, तो देखिए लग्न के ऊपर यह देखिए शनि की दृष्टि है गोचर में, क्योंकि लग्न जो है वो कन्या लग्न है, तो मतलब नेटल चार्ट में लग्न जो है कन्या लग्न, उसके ऊपर शनि की दृष्टि, शनि वायु का ग्रह है, शनि अभी गोचर में मीन राशि में, तो मीन राशि में बैठा हुआ शनि सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, कन्या लग्न को, तो यह वायु का ग्रह शनि की दृष्टि है, तो भी एक कारण है। या इसके अलावा लग्न की जो छठे भाव है, छठे भाव जो वायु राशि कुंभ राशि में और एक वायु कारक ग्रह राहु के बैठा है, तो इसके मतलब छठे भाव जो एक्सीडेंट का कारक ग्रह है, अर्थात वायु से भय, तो यह वायु से भय ज़्यादा हो गया, मतलब मृत्यु भी यह दिखा रहा है ये जन्मकालीन ग्रह ने। इसके अलावा शुक्र एवं मंगल का कनेक्शन है, तो मैंने पहले कि मंगल जो तृतीय भाव एवं अष्टम भाव के अधिपति है, वो नवम भाव के अधिपति के साथ जुति कर रहा है नेटल चार्ट में। यह भी देखिए गोचरकालीन जो चार्ट है, गोचर ट्रांजिट का जो चार्ट है, वह भी शुक्र मंगल दोनों एक साथ बैठा है। एवं उच्चे शुक्र मंगल जो है मंगल देखिए मंगल यह उच्च होकर बैठा है, अर्थात मृत्यु का अधिपति बहुत ही ज़्यादा बलवान है, मृत्यु का अधिपति बहुत ज़्यादा बलवान है, तो इसलिए उनका मृत्यु इस समय ही हुआ है। गोचरकालीन चार्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है उनका मृत्यु को। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था, अगर अजीत पवार का जो मृत्यु का जो विश्लेषण अर्थात डेथ एनालिसिस आप लोग को अच्छा लगा, तो मेरा ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।